मुसीबत बन गई है चौधरी साहब। आपने इन कागजों पर करामत के साइन तो ले लिए थे, लेकिन अंगूठों के निशान नहीं दिए। ये देखिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो शुक्र है जज ने नोटिस नहीं किया। ये जज के रीडर की नजर इस पे पड़ गई, उसी ने मुझे बताया और मैं सीधा आपके पास लेके आकर हो गया। अगली पेशी तक अगर जुनेद के वकील की इस पे नजर पड़ गई तो बक बक बंद कर। अब ये बता के आगे करना क्या है? ये बताएं, अंगूठे लगवा सकते हैं करामत के असल कागजों पर? हाँ, लगवा सकता हूँ। तो बस फिर काम हो जाएगा। थोड़ी सी रकम लगेगी। वो कैसे? आप असर रजिस्ट्री पर करामत के अंगूठे लगवाएं, मैं उनकी कॉपी तो आती उन डॉक्यूमेंट से अदली बदली कर दूंगा जो ऑलरेडी जमा है। और इतनी सी बात थी, और वावेला तो तू ऐसे बचा रहा था जैसे पहाड़ टूट गया। मुझे ये पता नहीं था कि करामत के अंगूठों के निशान अब भी मिल सकते हैं। रोको, तुझसे कुछ पूछना है। क्या? करामत और उसकी बेटी के बारे में। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन तेरा चौधरी तो जानता होगा। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कुछ जानता है। अगर मैं चाहूं तो तू अभी के अभी सब कुछ जान जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानता। चल ठीक है, मैं तेरी मान लेता हूं, पर जब जान जाएगा सबसे पहले मुझे बताएं। ठीक है। एक जरा भी तो बेकार नहीं है कुदरत के कारखाने में। यही सोच के तुम्हें छोटे चौधरी साहब ने जिंदा रखा है और आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई। ये ले, इस पे अंगूठा लगाओ। तेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी? तेरी बेटी महफूज है। मेरी बात कराओ, फिर मुझे यकीन है। तू क्या समझता है कि छोटा चौधरी मजबूर है तेरे सामने? ओए, अदालत को सिर्फ अंगूठों के निशान ही चाहिए ना चाचा करामत। या काट कर निशान लिए हों, क्या फर्क पड़ता है?
ये दुल्हन साहब। एक मिनट साहब जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आपको भी निकाह बहुत बहुत मुबारक हो मालकन। शुक्रिया असलम भाई। रुकिए साहब, जब तक मैं तेल ना उंडेल लूं आपने घर के अंदर दाखिल नहीं होना। मैं 1 मिनट लेके आता हूँ, 1 मिनट लेके आता हूँ। अब तुम्हारा खौफ दूर हुआ? हाँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। आज मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही हूँ खुद को। और तुम्हें खुश देखकर मुझे अपनी तकमील महसूस हो रही है। खुदा ना करे अगर तुम कभी दुखी हुई तो मैं खुद को अधूरा महसूस करूंगा। क्या आप भी उतनी ही मुझसे मोहब्बत करते हैं जितने मैं आपसे करती हूँ? लेकिन मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है इसका अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकता। हेलो। पता है मैंने तुम्हें किस लिए फोन किया है? किस लिए? ये बताने के लिए कि मैंने शादी कर ली है। वाकई नीलम? आज मैं बहुत खुश हूँ नूर बानो, बहुत खुश। जब मैं ख्वाब देखा करती थी ना, आज वो मेरे सारे पूरे हो गए। मैं अपने ख्वाबों में एक शहजादे को देखा करती थी, बिल्कुल हूबहू जुनैद वैसे ही है। वाकई वो किसी शहजादे से कम नहीं। अब मैं भी किसी रानी से कम नहीं हूँ। पता है जुनैद कितना अमीर है, नौकर चौकर, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा दफ्तर, पैसा, सब कुछ है इसके पास। और यही सब कुछ तुम चाहती थी ना? हाँ नूरबानो, यही सब कुछ मैं हासिल करना चाहती थी। तुम्हें वो अल्लाह वालों की बात याद है कि इंसान जिस चीज की तलब करता है ना, अल्लाह उसे दे देता है। और अल्लाह वालों की ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। हाँ नीलम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक बात का बड़ा डर है। तूने हमेशा अल्लाह से शौहर की दौलत तलब की, लेकिन कभी शौहर की मोहब्बत तलब नहीं की। ये क्या बात कर रही हो? पता है जुनैद मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। पता है उसने भी क्या कहा है? उसने कहा है कि मुझे खुश देखकर उसे अपनी तकमील महसूस हो रही है। खुदा ना करे कि अगर तुम दुखी हुई ना तो मैं अपने आप को अधूरा महसूस करूंगा। चल अल्लाह करे जैसे तुझे वो सब कुछ मिल गया ना जो तूने अल्लाह से मांगा था, वैसे ही तुझे वो सब कुछ भी मिल जाए जो तूने कभी मांगा भी नहीं। अपने निकाह की खबर सबसे पहले मैंने तुझे दी है। अब मैं ये खबर पुप्पो को भी पहुंचाऊंगी। नहीं नीलम, खुदा के लिए ये गजब ना ढा। क्यों? इसमें गजब ढाने वाली कौन सी बात है? नहीं नीलम, उनके घर में तो उस दिन से सो गया जब से तू भागी थी। अब अपनी शादी की खबर देख के उनके जख्मों को ताजा ना कर। उनके लिए गुमशुदा है ना तो गुमशुदा ही रहे। तुम ना खामखा जज्बाती हो रही हो। पुप्पो को और रोशन को ना मैं अच्छी लगती थी और ना आगे लगूंगी। खैर अगर तुम मना करती हो तो मैं फोन नहीं करती। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं बाद में बात करूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना। रब रखा।
जिस रिश्ते में आज हम मुंसलिक हुए हैं, इस रिश्ते के बारे में मैं हमेशा सोच के हैरान होता था। तो इंसान जिनका कभी अपने से कोई रिश्ता ना हो, हमेशा के लिए खो जाते हैं। और एक दूसरे की सिवा किसी और के बारे में सोचना भी उनके लिए गुनाह बन जाता है। मुझे कभी कोई रिश्ता रास नहीं आया, ना खून का रिश्ता, ना इत्मीनान का। माँ बाप एक हादसे में चल बसे और रिश्तेदारों ने एक छोटा सा मकान हाथे आने के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं अकेला सड़कों पे थके खाता फिरता आज यहां तक पहुंचा। सब रिश्तों का टुकराया हुआ आज एक नए रिश्ते की डोर से बंधा तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ हूं। नीलम, आज से पहले मैं बहुत अकेला था और आज अपना ये अकेलापन तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। इसे कभी भी मुझे वापस ना लौटाना। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। आपकी और मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। शायद इसी वजह से तकदीर ने हमें अकेला अकेला करने से एक कर दिया। आप अपनी कहानी सुना रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी कहानी आपको बता रही हूँ। वही अकेलापन, वही महरूमी, वही रिश्तेदारों की ठुकराई हुई, और ये सब कहने के बाद मुझे भी आपसे कहना था कि मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। ना ना छोटी चुदरानी जी, पर मेरे पुत्र के अरमान तो दिल में ही रह गए ना, उसका क्या? चाहने को तो इंसान बहुत कुछ चाहता और सोचता है, लेकिन सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए जरूरी तो नहीं होता। पर उस नामुराद का बिगड़ता ही क्या जो मेरे पुत्र को अपना लेती। नामुराद अब नामुराद कहाँ रहे, उसकी तो मुराद पूरी हो गई। उसे उसकी खुशियों का ताजमहल जो मिल गया। कीमत बल ताजमहल? मासी, नीलम ने एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी कर ली है। अच्छा, उसमें साइन करा लिए थे? हाँ। सलाम चौधरी जी। वो जी थानेदार ढूंढता फिर रहा करामत को। थानेदार? वो क्यों? और जनाब किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। रिपोर्ट कराई है तो कराता फिर है ना, हमें क्या है? और मैंने सोचा चलो चल के डेरे पे चौधरी साहब को इतला कर दूं। ठीक है, जा तू। ओ एक मिनट, थानेदार ढूंढ रहा है करामत को? जी जाहिर है किसी ना किसी ने रिपोर्ट कराई होगी, वरना थानेदार को क्या पड़ी है उसको करामत को ढूंढने की। हाँ तो फिर गजब हो गया चौधरी साहब, ये रिपोर्ट जरूर जुनेद ने कराई है, क्योंकि परसों जब आप लोग अस्पताल गए हुए थे नूरबानो के पास, तो मैंने जुनेद को गांव के थाने से निकलते हुए देखा था। हाँ वो तो ठीक है, पर गजब कैसे हो गया वो तो समझाओ। चौधरी साहब, आपके वकील ने करामत के अंगूठों के निशान के बगैर कागज जमा कराए थे ना अदालत में। पर अंगूठों के निशान भी तो लवाए थे। और इस दौरान करामत की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो गई। आज अगर अदालत में करामत के अंगूठों के निशान वाली रजिस्ट्री पेश हो गई तो अदालत को सबूत मिल जाएगा कि करामत को आपने अगवा कराया। अदालत को सबूत मिल जाएगा कि करामत गुमशुदा तो है, लेकिन जहां भी है
आपकी पहुंच में है, और इससे यह भी साबित हो जाएगा कि करामत को आपने अगवा करवाया। गेम खेल गया जुनैद हमारे साथ। सबसे पहले अपने वकील को फोन करें कि करामत के अंगूठों के निशान वाले पेपर अदालत में जमा ना करवाए। जो साहब गजब हो गया है, सारा काम बिगड़ गया है। आपके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, करामत के अगवा का मुकदमा। क्या हुआ? अगवा का पर्चा हो गया क्या? तकलीफ इस बात की नहीं है कि अगवा का पर्चा हो गया, तकलीफ इस बात की है कि मैं मुकदमा हार जाऊंगा। और ये सारे बागात मेरे हाथ से निकल जाएंगे। कोई हल निकाल कुर्बान अली, कोई हल निकाल। जुनैद की मौत के अलावा और कोई हल नहीं है, पर बड़ा सोच समझ कर। दे